चैप्टर 4.4 करवा रहे थे, उसके बेसिक मैंने पिछली वीडियो में बता दी हूँ। इसमें सिर्फ इतना बतानी है, जब d = 0 होगा, जब d की वैल्यू 0 के साथ इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो दो रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा का वैल्यू होगा -b/2a एंड बीटा का वैल्यू होगा -b/2a। इक्वल होगा, टू रूट्स, जो दो रूट्स आएंगे उनकी जो वैल्यू होगा इक्वल कब होगा, जब d = 0 होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ एक 4.4 का, 10th क्लास का 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहे हैं कि अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो पहले। तो ये क्वेश्चन है 2x² - 3x प्लस का 5 = 0। इसको मुझे सॉल्यूशन करनी है। पहले हमें ये निकालना है, पहले क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स आर एग्जिस्ट फाइंड देम। तो कह रहा पहले हमें निकालनी है द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या निकालेंगे? नेचर ऑफ द रूट्स। जब हम नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं, सबसे पहले वहां पे डी निकालना जरूर होता है, क्योंकि डी से ही तो पता चलेगा। अगर डी 0 से बड़ी होगा तब क्या होगा, उनका रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। अगर 0 से इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अगर लेस देन 0 होगा तो तब क्या हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा। तो पहले डी निकालेंगे। तो यहाँ पे ए मेरी कितने हैं, ए x² के ये वाली साइड, पीछे साइड के जो नंबर है, तो ए मेरी 2 है एंड बी क्या हो जाएगा, बी कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितनी है -3 और सी मेरी कितनी है, सी मेरी 5 है। ए बी सी मुझे तीनों मिल गए। अब मुझे डी निकालनी है। डी का फॉर्मूला क्या है, b² - 4 है सी, तो बी की वैल्यू -3 है, तो रखो यहाँ -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितना था, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -3 9 माइनस में 5 2 = 10 ये 4 मल्टीप्लाई करो, 10 4 से कितना हो जाएगा 40 और 40 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा -31। ये किस में आया, ये तो नेगेटिव में आया, ये नेगेटिव में आया ना। तो डी की वैल्यू क्या हो गया, 0 से स्मॉलर देन हो गया, 0 से छोटी है, क्योंकि जितने सारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं वो 0 से छोटे ही नंबर होते हैं, कम लेस देन होते हैं। अब रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड नहीं नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि लेस देन 0 आया ना ये, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गए, यहाँ पे रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देता है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब रूट्स निकालो, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रूट्स नहीं निकलेगा। तो इसमें रूट्स नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया, डी हमारी नेगेटिव आया। जब डी की वैल्यू नेगेटिव होते हैं तो वो 0 से छोटे होते हैं, जो नंबर 0 से छोटी होती है तो वहां पर रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, ये नॉट रियल है। ठीक है, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और करवाते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एक और सेकंड क्वेश्चन उतारते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस में 4√3x प्लस 4 = 0 ये दिया है। तो पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे, डी। अब डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला b² माइनस में 4ac। अब मुझे बताओ b कौन सा है, b होगा -4√3 होगा ना, यही तो है b हमारा ये, तो कितना आएगा -4√3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है 4 है। अब यहाँ से सॉल्यूशन कितना आएगा, -4 को 2 बार करेंगे, -4 मल्टीप्लाई में -4, तो 4 4 से कितना 16 √3 को 2 बार करोगे तो कितना आएगा 3, तो 16 3 से कितने हो जाएगा 48, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस को आपने 2 बार कर दिया। माइनस को 2 बार करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर होने, माइनस के नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं तो क्या आते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाते हैं। 16 ये -4 3 जा 12 ये 12 4 से कितना आ जाएगा 48 आएगा, तो ये भी 48 हो गया। 48 में से 48 चला जाएगा तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, डी की वैल्यू क्या हो रहा है 0 आ रहा है, तो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि डी = 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर
डी जब 0 होता है रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल, और रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, नोट डाउन करो बच्चों, ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके बाद हम इसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकलेगा ना, रूट्स तो निकालने पड़ेंगे, एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नोट डाउन करो, वैल्यू इज इक्वल टू 0 निकाल दी थी, और मैंने बोली थी कि रूट्स आर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपन में कितना हो जाएगा, अपन में 2a, ठीक है। तो अब डालो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस 4√3, ये बी की वैल्यू है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होते हैं, तो ये 0 है, 0 रूट अपन में कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस 4√3, और यहाँ पे कितना आएगा 0 अपन में 3 2 6 है, तो ये आ जाएगा 4√3 अपन में 6। अब 2 में इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 2 2 4 2 3 6, तो आंसर आया 2√3 अपन में 3। तो अल्फा तुम्हारा कितना आएगा, अल्फा आ जाएगा 2√3 अपन में 3, और बीटा कितना आएगा, बीटा आएगा 2√3 अपन में 3। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कही हूँ कि जब d इज इक्वल टू 0 होता है, जो दो रूट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होते हैं, उनके वैल्यू इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 हमारा पहले से ही निकल पड़ा है, इसका मतलब क्या है, जो रूट्स मैंने निकला है ये एक ही रूट्स है, और दोनों अल्फा भी वही आएगा और बीटा भी वही आएगा। ओके, समझ में आ गए, ठीक है।